अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसनाज, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, जिंदगी की शाम हो जाए। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। चलो आज ऐसा करते हैं, दर्द से उलझते हैं, बेतहाशा रोते हैं, ज़ब्त छोड़ देते हैं। दिल आज़ारी का एक लम्हा इतना ताकतवर हो सकता है कि दिलदारी की पूरी ज़िंदगी को नीस्त व नाबूद कर सकता है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। कहीं पर शाम बोलेगी, कहीं पर रात बोलेगी, बला की बर्फ़ में भी गर्मी हालात बोलेगी। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन रात बोलेगी। जिसे दिन रोक देता है वो एक एक बात बोलेगी। अगर आंसू कहीं पर हैं तो रास्ता ढूंढ ही लेंगे, अगर आंसू कहीं पर हैं तो रास्ता ढूंढ ही लेंगे। समंदर चुप रहेगा, समंदर चुप रहेगा तो भरी बरसात बोलेगी। सुना है शहर की खामोशियों पर कहर टूटेगा, सुना है शहर की खामोशियों पर कहर टूटेगा। किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की ज़ात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना ज़रूरी है, तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना ज़रूरी है। अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। दोस्तों, कभी कभार ना तो दिलासे चाहिए होते हैं, ना ही नसीहतें करने वाला शख्स। बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो सिर्फ हमें सुने, हमारी आंखों से वो हमारी दास्तान पढ़ ले। जो अश्क गिर ना सका उसकी ज़ात जान ले। मगर ऐसा कोई शख्स हमें मिलता नहीं। बस एक अल्लाह ही है जो हमें समझता है, जो हमें खामोशी से सुनता है, जो ये नहीं कहता कि मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोने से। बस वही है जो मोहब्बत के तकाजे पूरे करता है। दोस्तों, याद रखिएगा, जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है, ऐसा इंसान आपको कभी भी अजियत नहीं देता, आपको परेशान नहीं करता, आपकी गलतियाँ नहीं पकड़ता, लड़ने के बहाने नहीं ढूंढता। हाँ, अगर कभी रूठ भी जाए तो मान जाता है। वो आपसे कुछ ऐसा नहीं कहता जो आप पूरा न कर सकें, कभी उदास नहीं होने देता। सबसे बढ़कर ये कि वो आपसे राब्ते में रहता है, गायब नहीं होता। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहद व पैमान की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का। अक्सर जहाँ अहद व पैमान ज़्यादा होते हैं वही रिश्ते जल्दी ज़वाल पजीर होते हैं। जिनको निभाना होता है वो ना तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं और ना ही हर बात को जताते, बस खामोशी से निभाए जाते हैं और महसूस भी नहीं होने देते कि वो खुद किन हालात से गुजर रहे। आप जब उनको पुकारोगे वो आपके साथ आपका साया बनकर मौजूद रहेंगे और हमेशा रहेंगे। हर किसी के नाम पर नहीं गूंजती, हर किसी के नाम पर नहीं गूंजती, धड़कनें बड़ी बासूल होती हैं। एहसासे मुरव्वत के हाथों रोंदे हुए हम कुछ कह भी पाएं तो फ़कत इतना कि चलो खैर है। ढूंढोगे किसी रोज़ मुझे बेबसी के साथ, हज़ारों डिग्रियां लेकर इल्म पर दस्तरस्त पाकर, छलकते लफ्ज़ आँखों से न पढ़ पाओ तो तुम जाहिल हो। मेरे किस्से सरे बाजार उछाले उसने, जिसका हर ऐब ज़माने से छुपाया मैंने। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र के इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। और आते आते आ गया है हादसों पर यूँ सब्र, जैसे हम पत्थर के हों और दिल को कोई दुख ना हो। नमक की तरह कड़वी बात कहने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बातें करने वाला हमेशा चापलूस होता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता
اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ میرا یہ بس نہیں چلتا، میں باتیں چھوڑ دوں کرنی، میں خوابوں کو زہر دے دوں، میں آنکھیں نوچ لوں اپنی، میرا یہ بس نہیں چلتا۔ کبھی سوچا ہے بھاگ رہے ہو جس کے پیچھے، اگر مل گیا وہ تو کیا کرو گے؟ ٹھان جو لی ہے منزل کی چاہ، پہنچ گئے جو وہاں تو کیا کرو گے؟ یہ جسے تم سکون کہتے ہو، یہ جسے تم سکون کہتے ہو، اس سے بھی سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے شخص کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ اسے وہ تکلیف برداشت کرتے کرتے صبر آ جائے، کیونکہ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے تب انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان خاموش ہو جاتا ہے تب وہ معاملہ انسانوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں پہنچ جاتا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو دوسروں کا دل دکھا کر چین کی نیند سوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا سے بچ کر تو نکل جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ایسے لوگ روز محشر خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ تب اللہ سے چھپ کر کہاں بھاگیں گے؟ یقین جانو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، اور تب تم کہو گے کہ اس وقت کی تکلیف میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی کہ ایک تکلیف انسان کا مقام بڑھا دیتی ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جتنا سوچو گے اتنا ہی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ نجات کے دو ہی راستے ہیں، یا خود کو بہت مضبوط کر لو یا خود کو بہت مصروف کر لو۔